इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास ऐसी सिगरेट पावर आ जाए जिससे तुम किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ सको और उनके डिसीजन को, उनके इमोशन को, उनकी सोच को सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, आपकी क्रश हो या रैंडम पर्सन, सबसे अपनी बात मनवा सको। और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है बल्कि ये है प्योर साइकोलॉजी जिसे दुनिया के बड़े बड़े लीडर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूज करते हैं लोगों के अटेंशन लेने के लिए, और वो भी बिना उन्हें पता चले। और हाँ, कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो को भी स्किप कर दो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक साइकोलॉजिकल मूवी देखी जिसे देख मैं पूरी तरह से शॉक हो गया और सोचने लगा कि साइकोलॉजी किस हद तक काम कर सकती है, क्योंकि उस मूवी में एक ऐसा बंदा था जो साइकोलॉजी का यूज करके किसी भी लड़की से अपनी सारी बात मनवा लेता था, सारी की सारी। और सबसे शॉकिंग बात, वो बंदा लड़कियों को मैनिपुलेट करने के लिए जो ट्रिक यूज करता था, सेम वही ट्रिक डेली 99% लोगों पर यूज होती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। कभी शॉपिंग करते वक्त तो कभी रैंडम पर्सन से बात करते टाइम, और हम बिना सोचे बिना जाने ऐसा काम कर जाते हैं जो हम कभी खुद करना ही नहीं चाहते। फिर मैंने इन ट्रिक को और ज्यादा जानने की कोशिश करी और साइकोलॉजी पर डीपली रिसर्च करी, और मुझे कई ऐसी डायरेक्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक मिली जिससे आप किसी को भी सिर्फ अपनी बातों से ही कंट्रोल कर सकते हो। और इन ट्रिक में से मैंने चुनी वो 3 ऐसी ट्रिक जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज करके कोई भी किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। तो चलो जानते हैं वो पावरफुल ट्रिक। तो बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की, जिसका नाम है रिवेंज साइकोलॉजी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप में से 90% लोग इन ट्रिक को जानते हैं, लेकिन इसका यूज कब और कहां करना है वो आपको नहीं पता। अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैं इस ट्रिक का यूज आप पर वीडियो की स्टार्टिंग में ही कर चुका हूँ, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। नोटिस करो, स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन कही थी कि कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो को स्किप कर दो। मैंने तो स्किप करने को कहा था, लेकिन आपने स्किप नहीं किया। सोचो क्यों? क्योंकि यही है रिवेंज साइकोलॉजी। अगर तुमसे कोई चीज करने को ना कहा जाए तो तुम्हारा दिमाग उसी चीज को करने के बारे में सोचेगा। अगर तुम्हें कहा जाए कि ये वीडियो मत देखना तो तुम्हारा दिमाग उसी वीडियो को देखने को कहेगा। अगर तुम्हें कहा जाए कि पीछे मुड़कर मत देखो तो तुम्हारा मन पीछे मुड़ने को ही कहेगा। वो कहेगा कि यार ऐसा क्या है पीछे, तो सबसे पहले तुम पीछे ही देखोगे। तो अब बात करते हैं कि आप इस ट्रिक का यूज दूसरों पर कैसे करोगे। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो उसे सीधा काम करने को मत बोलो, नहीं तो डेफिनेटली वो आपका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसे इस तरह बोलोगे कि यार मुझे तुमसे एक काम था, लेकिन छोड़ो ये काम तुम नहीं कर पाओगे, तो सामने वाला आपको गलत प्रूफ करने के लिए वो काम कर देगा। जी हाँ, सामने वाले के सामने ये दिखावा करो कि तुम्हें उस बंदे से कोई उम्मीद ही नहीं है। ऐसा करने से वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उस काम में अपना 100% लगा देगा। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड ट्रिक की, जिसका नाम है इल्यूजन ऑफ चॉइस। अगर तुम्हें भी लगता है कि लोग अपने सारे डिसीजन अपनी मर्जी से लेते हैं तो तुम भी गलत सोचते हो, क्योंकि लोग हमेशा वही चॉइस करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है, और असली कंट्रोल उसके पास होता है जो चॉइस देता है, क्योंकि ये वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए क्या होगा। और इसी को कहते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस। लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल तुम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हो? तो सोचो, तुम्हें जाना है किसी काम से मार्केट और तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त भी आपके साथ मार्केट चले। अगर आप उसे बोलोगे कि चल यार मार्केट तक जाकर आते हैं तो वो 100% मना ही करने वाला है। लेकिन अगर तुम उससे पूछो कि चल यार मार्केट चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, बोल तू क्या खाएगा, पिज्जा या बर्गर? और अब उसकी चॉइस का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में है। अभी वो कुछ भी चॉइस करे, उसको मार्केट जाना तो तय है। अगर दूसरी सिचुएशन ले तो सोचो कि तुम अपनी क्रश को मूवी दिखाने का प्लान बना रहे हो, तो उसे मूवी के लिए सीधा मत पूछो, वरना आंसर तो तुम्हें पता ही है। बल्कि उससे ये पूछो कि कॉमेडी मूवी देखनी है, एक्शन मूवी। अब अगर वो कुछ भी चॉइस करे, मूवी जाने तो तय है। और अगर तुम इस ट्रिक को डीपली समझ गए तो ये तुम्हारी हर फील्ड में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस ट्रिक में सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उनकी चॉइस उनकी थी ही नहीं। ट्रिक नंबर 3, जिसका नाम है पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि किसी को कंट्रोल करने के लिए जोर से बोलना जरूरी है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि असली गेम तो वो खेलते हैं जो चुप रहते हैं। लेकिन कैसे? सोचो तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई हो, तुम्हारी टेंशन अपनी हाई पीक पर है, और जब तुम मम्मी के पास जाते हो तो मम्मी जोर जोर से गुस्सा करने लगती है। लेकिन जब तुम पापा के सामने जाते हो तो वो कुछ नहीं बोलते, बस एक नजर घूरकर वहां से चले जाते हैं, जिससे तुम्हारी बॉडी भी कांपने लगती है। तो पापा का वो चुप रहना मम्मी की गालियों से कहीं ज्यादा भयानक होता है, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग खुद ही हजारों बातें सोचने लगता है।
और साइंस भी कहती है कि सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होती है जो साइलेंस का यूज राइट टाइम पर करता है। अगर आपको अपने दोस्त से कुछ बातें निकलवानी हो तो उससे डायरेक्ट मत पूछो कि भाई मुझे भी बात बता दे, क्या बात थी। नहीं, सिर्फ आई कांटेक्ट के साथ इतना बोल दो कि मुझे सब पता है और फिर उसकी तरफ देखकर चुप हो जाओ। इस साइलेंस से उसका दिमाग गिल्टी और एंजाइटी फील करेगा और इस गिल्टी के प्रेशर में आकर वो खुद ही सच उगल देगा। और याद रखना, साइलेंस आपकी प्रेजेंट को पावरफुल बना देता है और इन तीनों ट्रिक से तुम किसी के भी माइंड को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लेकिन तुम्हें ये सारे ट्रिक अप्लाई करनी आनी चाहिए और इन ट्रिक को यूज करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर ही टाइम के साथ में बिल्ड होगा। और मुझे पता है कि ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है और आगे चलकर इस चैनल पर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो आने वाली है, तो उन्हें मिस न करने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।